मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। बंदो सत्य कबीर के चरण कमल सिरनाए। जासु ज्ञान दिन करन करे भ्रमतम देत नसाए। इस आयोजन में उपस्थित हमारे गुरुरामपुर से पधारे हुए वयोवृद्ध संत श्री उत्तम साहब जी, कोटा कबीर आसाम से पधारे हुए पूज्य संत श्री प्रभाकर साहब जी, और उत्तर प्रदेश बाराबंकी से पधारे हुए पूज्य संत श्री उत्साह साहब जी, और भी हमारे विभिन्न आश्रमों से पधारे हुए संत गुरुजन, धर्म साधना में लगी हुई साध्वी बहनें, धर्म परमात्मा सज्जनों, माताएं। अभी हम साहब जी के द्वारा बड़ी सुंदर बात सुन रहे थे। यहां मैं पहली बार आया हूं, इसलिए मेरे लिए पहले है यहाँ। अब मैं पहला अतिथि हूँ यहाँ, और संत तो पहले आ चुके हैं। ये संत महात्मा हमारे कौन होते हैं? संत महात्मा होते हमारे परमार्थिक अतिथि। हमारे घरों में जो आते हैं उसको अतिथि कहा जाता। पुराने समय में ऐसा था कि ये फोन मोबाइल आदि नहीं था, तो बिना ही बताए लोग आ जाते थे, इसलिए अतिथि कहा जाता था। तो हमारे घर में 3 प्रकार के अतिथि आते हैं। पहले आते हैं व्यवहारिक अतिथि, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, सारे बहनोई, ससुर, बेटी, दामाद आदि। इनका हम स्वागत करते हैं, उपहार आदि देते हैं। इससे हमारा रिश्ता मजबूत होता है, और जब हमें कोई जीवन में कठिनाइयां आती थी, हमारा साथ देते हैं। दूसरे अतिथि होते हैं सामाजिक अतिथि, परिचय पहचान के लोग, ये भी कभी कभी आ जाते हैं। और जब ये आते हैं तो इनको भी हम खिलाते हैं, पिलाते हैं, या जिस काम के लिए आते हैं तो उनके काम सुन लेते हैं, उनकी बातों को सुन लेते हैं। इससे सामाजिक संगठन मजबूत होता है, और जीवन में जो भी कठिनाइयां हमें आती है, समाज के लोग हमें साथ देते हैं। तीसरे अतिथि ये संत महात्मा। ये संत महात्मा ना हमारे रिश्तेदार हैं, ना हमारे गांव बस्ती के। आप कहाँ के और हम कहाँ के। देश बदल गया, भाषा बदल गई, पर संस्कारों का मेल था। पूर्व जन्म के धर्म के संस्कार थे, धर्म के संस्कारों ने यहाँ लाए। इसलिए संत महात्मा कौन होते हैं? हमारे परमार्थिक अतिथि होते हैं। अब इन परमार्थिक अतिथियों की हमें क्या करना चाहिए? उपासना। उपासना का अर्थ तो उप माने नजदीक, और आसना माने बैठना। संतों के नजदीक बैठें, इनकी बातों को सुने, और इनकी बातों को जब हृदय में हम धारण करें, तो यही संतों की जो बात है वो हमारे भीतर विवेक बन करके और हमारे जीवन में जागृति पैदा करती है। इसलिए संत महात्मा हमारे परमार्थिक अतिथि हैं। इनके नजदीक बैठो, इनकी बातों को सुनो, और उन बातों को हृदय में बैठाओ। कोई व्यक्ति था, वो कहीं जा रहा था, रास्ते में हो रहा था सत्संग। सत्संग में बड़ी सुंदर बात संत बता रहे थे, रामायण की चौपाई कुछ कबीर साहब की वाणी के आधार पर। वो ऐसे कह रहे थे कि रामायण में लिखा कि जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंद नियत ही जगजस पावा। जो स्वयं कष्ट सह करके दूसरे की छिद्र माने कमी को दूर करता अथवा तो संभालता है, उसकी संसार में वंदना होती और उसका यश होता। बात जम गई। और सतगुरु कबीर साहब की पंक्ति को भी लेकर वो बोल रहे थे। संत कबीर ने कहा है कि अब तय रहा संभाले राम विचारे, खुद संभलो और सब प्राणियों को राम समान सबके समझ करके सबके साथ अच्छा व्यवहार करो।
अवते समर समर, संत कबीर साहब ने कहा कि खुद संभलो और दूसरों को संभालो। बात बड़ी अच्छी लगी। आदमी के भीतर में जब है पूर्व के संस्कार उदय होते हैं, धार्मिकता का भाव जब आता है तो ज्ञान की बात में लगती रुचि, और जब ज्ञान की बात में रुचि लगती है तो वह जो ज्ञान की बात है उनके भीतर में घर कर जाती है और वही उसका गुरु बन जाता। बड़ा सुंदर कहा है कि जो गुरु बसे बनारस शिष्य समुंदर तीर, बिसराए बिसरे नहीं जो वो होए शरीर। गुरु चाहे बनारस में हो, चाहे बनारस में हो, और शिष्य मुंबई के तीर कलकत्ता मद्रास आदि में हो, पर गुरु ज्ञानियों के द्वारा जो दी हुई बात है वो बिसरती नहीं। इसी प्रकार से उस व्यक्ति के भीतर में बात जम गई। कुछ दिन के बाद में 18 साल बीत गए। 18 साल बीतने के बाद में उसने अपने लड़के की शादी की। जब लड़के की शादी की तो नई नई बहू आ गई घर में, बड़ी प्रसन्नता हो गई। लोगों होती है, लोगों के घर में बड़ी प्रसन्नता, बहुत खुशी हुआ। आशीर्वाद समारोह मनाया गया और सब लोग आए थे। बहू को जो कुछ देना था दिए, और उस बहू के द्वारा भोजन बनवाया गया, और उस भोजन को गांव के जो जाने माने लोग थे उसको भोजन करवाया गया। सब लोग भोजन कर लिए, भोजन कर करके सब चले गए, और पीछे से वह व्यक्ति जिसने ये सत्संग की बात सुनी थी वह भी भोजन करने के लिए बैठा। हुआ एक जब भोजन करने के लिए बैठा तो दाल में नमक ज्यादा और सब्जी में मिर्चा ज्यादा। खोपड़ी खराब हो गई। खोपड़ी खराब जानते हो, अपने मन के अनुसार नहीं होता है तो मन में फिर विपरीत चीज आती है, क्रोध आ जाता है। घर परिवार में ऐसे ही होता। ये जब खोपड़ी खराब होती, जब हम नहीं संभाल पाते तो वहीं जो है विद्रोह पैदा होता है। खोपड़ी खराब हो गई। उसने सोचा कि चलो इतने घर छांट करके, इतनी लड़कियों को देख करके और एक बहू को लाया, और इस पगली को भोजन बनाने का भी ढंग नहीं, और मेरी तो नाक ही कट गई। कभी कभी आदमी सोच के समस्या तैयार करता है। समस्या एक बात और बताऊं, परिस्थितियां आती हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये परिस्थितियां, ये जीवन में हमारे पूर्व कर्मों के आधार पर प्राणी पदार्थ के संयोग से परिस्थिति आती है। पर समस्याएं हम वर्तमान में अपने मन से सोच करके बनाते हैं। परिस्थितियों का तो समाधान हो जाता है, परंतु संस्कार जो है, समस्या का समाधान बड़ा मुश्किल है। बूढ़े ने बना लिया समस्या कि इतने घर छांट करके लड़की लाया तो भी इसको भोजन बनाने का ढंग नहीं, मेरी तो नाक कट गई। क्रोध आ गया, और जब क्रोध आता तो आदमी उठपटांग करता। जैसे हृदय में भाव होते हैं वैसे ही मस्तिष्क में विचार होते हैं, जैसे विचार होते हैं वैसे तो हम कर्म करते हैं। इसी प्रकार से उसका भाव बिगड़ा, विचार बिगड़ा, और उसने सोचा कि चलो अब दो चार सुना दो इसको। जैसे घर परिवार में लोग सुनाते हैं ना, तेरे बाप घर ऐसे खाते हैं, तेरी माँ ने यही सिखाया था। आदमी के हृदय को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। कहां से घर और परिवार सुखी होगा। इसी प्रकार से बूढ़े को जब क्रोध आया, और क्रोध आते ही सत्संग की बात याद आ गई। कभी कभी ये होता है, पुराना बीज बरसात के पानी में नहीं उगता, पड़ा रहता है, और जब समय आता है तो अपने आप उग जाता। बहुत से ऐसे बीज होते हैं जो फसल काटने के बाद में झड़ जाते हैं, और झरने के बाद में पूरी बरसात हो जाती है, परंतु वो बीज जैसे कि तैसे पड़ा रहता, और जब समय आता तो बीज उग जाता है। जो खेत में बीज सड़ता न गलता, संयोग पाकर समय पर उपजता। इसी प्रकार ये संस्कार होते हैं। 16 साल के बाद वो ज्ञान के संस्कार जो थे, संत ने बताया था, झटपट उसे याद आ गया। जैसे क्रोध आया, जैसे विकृति आया, तैसे विवेक भी जाग गया, और जब उसका विवेक जागा तो सत्संग की बात याद आ गई। उसने कहा कि ओहो मैं गलत कर रहा। कहा जाता कि जब विवेक जागता है, विवेक जागने पर ही हमारी विकृति हमें समझ में आती है कि हम कितने पीछे हो रहे हैं। ऐसे जब विवेक जागा तो उसे याद आया, ओहो महात्मा जी तो बड़ी अच्छी बात बता रहे थे।
वो तो कह रहे थे कि खुद संभलो और दूसरे को संभालो। जो स्वयं संभलता है वो दूसरे को संभालता, वो संसार में यश पाता और सुख पाता है। पर मैं क्या कर रहा हूं? जब विवेक की जागृति आती है तो अपनी अज्ञानता अपने आप को दिखती है। दो प्रकार के चश्मे होते हैं। एक बाहर का चश्मा होता है जो हमारी जो है बाहर की दृष्टि को के द्वारा हम देखते हैं, ये बाहर का है। एक भीतर का चश्मा होता है, हमारी सोच, हमारी समझ। इसी प्रकार से उसको विवेक रूपी समझ जब जागी तो अपनी कमी समझ में आ गई कि मैं गलत कर रहा हूं, रुक गया। ये है विवेक। सत्संग जब आता है, सत्संग की बात, ज्ञान की बात जब हमारे सामने आती है तो विवेक की जागृति आती है और हम अपने आप पर कब्जा कर लेते हैं, माने अपने आप को संभाल लेते हैं। बूढ़े ने संभाल लिया और संभाल लिया और भोजन करने लगा। उसकी जो बहू थी जिसने भोजन बनाया था, जिसकी शादी करके लाया था, उसने कहा बाबूजी भोजन कैसा है? उसने कहा बेटा भोजन तो बहुत बढ़िया है। क्या बहुत बढ़िया? के हाँ बहुत बढ़िया है। अरे जितनी तुम सुंदर हो उसी प्रकार से तुम भोजन बनाने में सुंदर चतुर हो, इसलिए भोजन तो बहुत बढ़िया है। क्या सब्जी कैसी है? कह रहे सब्जी तो और मजेदार है। उसने सोची कि भोजन बढ़िया है, सब्जी भी मजेदार है, तो ये आंसू आपके कैसे आ रहे हैं? कि बेटा ये तो प्रेम के आंसू, प्रेम के नहीं थे, मिर्चा के थे। उसने सोची कि प्रेम के आंसू हैं तो चलो क्या बाबूजी एक चम्मच और दे दूं? क्या अब ज्यादा प्रेम बर्दाश्त नहीं होगा, अब ज्यादा प्रेम बर्दाश्त नहीं होगा। कहा जाता है कि अंत में जब उसने भोजन कर लिया उसके बाद उस बहू ने भोजन किया, और बहू ने जब भोजन किया तो उसके भीतर एक श्रद्धा पैदा हुई। मैं कभी कभी बताता हूं कि हमारी साधना ही हमारे छोटे लोगों की, हमारे आसपास वाले लोगों की हमारी श्रद्धा बनती है। कभी कभी लोग कहा करते हैं क्या करें, हमारे बाल बच्चे हमें नहीं मानते, हमारे बाल बच्चे हमें नहीं समझते। अरे कैसे समझें? आप कुछ आदर्श तो दिखाओ, कुछ साधनाएं तो दिखाओ। जब हम दूसरे को अपनी साधना और अपना आदर्श दिखाते तो अगले वाले को श्रद्धा पैदा होती है। ऐसे ही जो है बहू को बड़ी श्रद्धा पैदा हुई। उसने कहा हो मेरा ससुर बड़ा गजब का। कब श्रद्धा पैदा हुई? जब उसने भोजन किया और भोजन करने के बाद में नमक भी ज्यादा और मिर्चा भी ज्यादा। उसको श्रद्धा पैदा हुई कि भोजन कितना खराब है, और मेरा ससुर तो बड़ा गजब का, इतना खराब भोजन, और कहता प्रेम का भोजन और प्रेम के आंसू। इतनी श्रद्धा पैदा हुई कि जीवन भर उसकी सेवा किया। यह है विवेक के संस्कार। यदि बूढ़े के भीतर विवेक न जागता, संतों की वाणी, सुनी हुई वाणी की जागृति सुनकर के जागृति न आती, तो क्या बहू की श्रद्धा उस पर होती? गांव के लोग यदि पूछते बेटा घर के लोग कैसे, परिवार के लोग कैसे, लोग कहते सब तो घर के ठीक है, परिवार भी ठीक, सबसे बढ़िया ससुर है। वो ससुर क्यों बढ़िया बना? इसलिए बढ़िया बना कि उसने संतों की वाणी को सुना था। उसके ज्ञान के जो संस्कार थे उसके भीतर विवेक की रूप में जागृति हो करके उसको विपत्ति से टाल दिया। अर्थात जो घर में कलह पैदा होने वाली थी वो विपत्ति थी और कलह से उसको बचा लिया। तो वो कहती थी कि सबसे बढ़िया ससुर। जीवन भर उसने ससुर की सेवा की। कहानी का तात्पर्य है संतों के सत्संग से हमें विवेक की जागृति होती है। ये संतों से और कोई दूसरी चीज नहीं मिलती। संसार में लोग समझ लेते कि संत कोई आशीर्वाद देने वाली मशीन है, धन बढ़ाने वाली मशीन है। इसलिए कितने लोग ऐसे भावुक होते हैं, वो क्या काम करते, संत महापुरुषों का संपर्क क्यों बनाते हैं कि महात्मा कोई आशीर्वाद दे दें जिससे हमारे घर में धन बढ़ जाए, महात्मा कोई ऐसा मंत्र बता दें जिससे हमारा जीवन सुखी हो जाए। कहीं बाहर की चीज संत नहीं देते, संत वही देते जो आपके पास है, और उसको चलाने का ढंग संत देते हैं। हमारे पास हम क्या क्या है? हमारे पास शरीर है, हमारे पास प्राणी है जिनको हमने अपना माना है, हमारे पास पदार्थ है, धन रुपया पैसा संपत्ति आदि, और हमारे सामने है संसार। और ये चीज हमारे सामने, इसमें रहकर के कैसे हम अपने जीवन को इनके बीच में रहकर के संभाल करके चलें, ये युक्तियां संत महात्मा देते और यही शिक्षा हमें संत देते हैं।
लोग तो समझ लेते संत और जो है आशीर्वाद की मशीन है। कभी कभी लोग हमसे भी पूछ लेते, गुरुजी सट्टा का नंबर बताओ। हम कभी ये सट्टा के नंबर से क्या होता है? अरे खेल लेंगे तो जीत जाएंगे, उनको पागल हो, सट्टा से ही धन होता, और ये नंबर संबर से कुछ होता तो हम ही ऐसा कर लेते, तुम्हारे 5-10 रुपया से हम गुजारा ना करते। तो इसीलिए संतों को ये समझ लेते हैं। कोई सोचता कि बाल बच्चे नहीं है तो संत आशीर्वाद देते तो संतान पैदा हो जाए। हमारे गुरुजी सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी के साथ में छत्तीसगढ़ में घूम रहा था। एक सज्जन आए, मेरे से कहा गुरुजी के दर्शन करना था। तो ठीक है, हो जाएगा, पर अभी स्नान कर रहे हैं। अब वो नेपाली थे, यहाँ के थे, ज्यादा पानी में नहाते थे, शरीर में विशेष गर्मी होती थी, छाले पड़ जाते थे, तो टाइम लगता था। मैंने उस व्यक्ति से कहा बैठो थोड़ा, 1 घंटा आधा घंटा के लगभग लगेगा भाई, बैठ जाओ। बैठा, और जब मेरे पास में बैठा तो उसके साथ एक महिला भी थी। कहने लगा गुरुजी, उनका क्या बात है भाई? क्या मैं, ये मेरी पुत्र वधू है और 10 साल हो गए इसकी संतान एक भी नहीं हुई है, इसीलिए मैं आप लोगों से गुरुजी से आशीर्वाद लेने आया हूं कि एकाध बाल बच्चे जल भरत आदि कुछ तो हो जाते। मैंने कहा दिमाग खराब है का? बिना बाल बच्चे के हम ही घूम रहे थे, इसको कहां से दे दें? अरे संत महात्माओं के पास ना धन है, ना परिवार है, ना संसार है, सब छोड़ के निकल गए। अब हम जो छोड़ दिए हम उसको हम मांगते, कितना उल्टा दिमाग है। संत एक चीज नहीं देते हैं, संत देते हैं जो आपके पास चलाना है उसको चलाने का तरीका देते हैं, पर हम भौतिक वस्तुओं को मांगते हैं। ये भौतिक वस्तु किसी के मांगने से नहीं मिलती, ये आपके प्रारब्ध और पुरुषार्थ के सहयोग से मिलेगी। 3 प्रकार की चीज होती है। एक होता है मुक्ति, सुख शांति, हमारे पुरुषार्थ से होती है, किसी के प्रारब्ध में नहीं होती। हम पुरुषार्थ करेंगे, वासना करेंगे, सदाचारी जीवन जिए तो हमें सुख शांति मिलेगी। ये हमें पुरुषार्थ से प्राप्त होती, प्रारब्ध से नहीं। दूसरी भौतिक वस्तु, रुपया पैसा धन संपत्ति आदि, ये प्रारब्ध और पुरुषार्थ के योग से होती है। आप पुरुषार्थ कीजिए और पुरुषार्थ के साथ साथ आपका प्रारब्ध साथ देगा तो सफलता मिलेगी। उदाहरण देके समझाऊं, 2 विद्यार्थी एक साथ विद्या अध्ययन करते हैं, एक अच्छे नंबरों से पास होकर चला जाता है, दूसरा जो है देखिएगा साहब, एक अच्छे नंबरों से पास होते चला जाता है और दूसरा समान नंबरों से, मान समान डिवीजन से पास होता है। पर कभी कभी ऐसे होता है जो अच्छे डिवीजन से पास होते चला जा रहा है उसको नौकरी नहीं लगती, दूसरा जो समान डिवीजन से पास होता उसकी नौकरी लग जाती है। क्यों जी? उसने तो ज्यादा मेहनत किया था ना। मेहनत और पुरुषार्थ से योग्यता प्राप्त होती है सफलता में। सफलता आपके भाग और पुरुषार्थ का जब योग मिलता तब होती है, और आपके भाग और कहां से आता? आपके पुरुषार्थ से तो आता है। इसलिए हमें भाग के भरोसे नहीं बैठना, पुरुषार्थ करना है। कहानी का तात्पर्य है हम भौतिक वस्तुओं की चाहना करते हैं और भौतिक वस्तु हम संत गुरु से मांगते, पर ये भौतिक वस्तु उनसे नहीं मिलती। संत गुरुजन जो हमें शिक्षा देते हैं उसी शिक्षा के आधार पर हमारे पास विवेक बुद्धि आती है, और उस विवेक बुद्धि के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा हम भौतिक वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं, और उसके साथ में विवेक बुद्धि के द्वारा हम अपने जीवन को भी सही बना करके जीवन को सुखी बना सकते हैं। इसलिए संत महात्मा हमारे परमार्थिक अतिथि की शिक्षा देते हैं, धर्म की शिक्षा देते हैं, जिससे हमारा जीवन सुखी हो, पवित्र हो, हम सही हो। इसलिए हमें संत महात्मा की परम आवश्यकता है। संतों का हम जो है संतों के साथ लगे, उनकी वाणियों को सुने। मैं अधिक ना बोल करके ये जो हमारे भाई, नाम तो मैं जल्दी से भूल जाता हूँ, कुमार जी, इनके परिवार को शुभकामना देता हूँ। उनकी आशीष, संत गुरुजनों की सेवा करते रहो, सत्संग में लगते रहो, जीवन को सही बनाओ, ये शुभकामना के साथ बाड़ी को विराम दूं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।